नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, इस साल की सबसे बड़ी कूटनीतिक बात यह मानी जा रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा और साफ संदेश जो है वो ट्रंप को दिया है। और ये संदेश इस लहजे में है कि देखो भैया, भारत को आप आदेश मत दीजिए, भारत आपका गुलाम नहीं है, भारत एक स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी संप्रभुता है। और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, चाहे भारत के ऊपर बनाया जा रहा है, चाहे यूरोप के देशों के ऊपर बनाया जा रहा है, जैसे कि सुरक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, तकनीक को लेकर, रूस के साथ रिश्तों के मुद्दों के संबंध में, तो इस समय इस प्रकार का जो बयान है, इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि भारत को कोई भी देश हुक्म नहीं दे सकता है। भारत अपने फैसले जो है वो खुद करेगा। अब दुनिया का कोई भी देश जो है किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलेगा, बल्कि कई देशों को बराबर भागीदारी जो है वो दी जाएगी। और मैक्रो का यह संदेश कि भारत आज एक स्वतंत्र है, आत्मसम्मान वाला देश है, जो किसी के दबाव में नहीं होगा और अपने हित का फैसला स्वयं करेगा, इन्हीं सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। इंडिया विल नॉट बी अ वैसल स्टेट, मैक्रो का ट्रंप को जवाब। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर चर्चा होगी। मैक्रोन, मोदी और ट्रंप, तीन लोग आपको दिख रहे हैं और चर्चा इसी के इर्द गिर्द होगी। समाचार पत्र को ले लेते हैं। दो समाचार पत्र हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको प्रमुखता से छापा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है, कंट्रीज लाइक इंडिया डू नॉट वांट टू बी एनीबॉडी वेसल, से मैक्रोन एज जयशंकर मीट्स हिम इन पेरिस। जयशंकर इस समय पेरिस की यात्रा पे गए हैं और वहीं यहां मुलाकात हुई। इंडिया विल नॉट बी एन एनीबॉडी वेसल्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन रिमार्क्स। ठीक, तो ये बातें हैं, जयशंकर मीट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन इन पेरिस। तो हमने कहा कि जब मिले तभी ये चर्चा हुई थी, और इसी के ऊपर हमें बात करना है कि मैक्रोन से इंडिया विल नॉट बी एनीवन वेसल्स, यूएस का प्रेशर, ट्रंप की पॉलिसीज और इंडिया के एसर्टिव स्टैंड के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वो एस जयशंकर साहब की है, जो कि इस समय पेरिस की यात्रा पे है और वहां जाकर मैक्रोन से मिले। साथियों, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ताकत, दबाव और अपने अपने हितों से जो है वो जुड़ा हुआ मामला है। आज की दुनिया में हर बड़ा देश चाहता है कि भारत उसके साथ जो है वो खड़ा रहे, और यहीं से टकराव की जो है शुरुआत होती है। अमेरिका के नजरिए से अगर हम बात करें तो यूएस ये चाहता है कि भारत जो है वो हमेशा अमेरिका की बातों पर जो है वो हामी भरे, और अमेरिका की तीन बातें जो है जिससे कि अमेरिका को परेशानी होती है वो ये है कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है, वो दोस्ती अमेरिका के साथ क्यों नहीं है भारत के। भारत और रूस जो है वो पुराने दोस्त हैं, चाहे हम रक्षा उपकरण की बात करें, हथियार की बात करें, कूटनीतिक सहयोग की बात करें। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि भारत जो है वो रूस से दूरी बनाए, रूसी तेल जो है ना खरीदे। जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे, तब भारत ने रूस से जो है सस्ता तेल खरीदा था, और अमेरिका बार बार यही कह रहा था कि ऐसा मत करो। और भारत का जवाब यही था कि यह हम लोगों की जरूरत है, हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां हम लेंगे। रक्षा सौदे में बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर जो है वो S-400 की है, और भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस से इस S-400 को लिया, जिसको कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा किस प्रकार से जो है वह पाकिस्तान को जो है मूल के जो एकदम घुटने के बल ला दिया था, है ना। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ अमेरिका से जो है हथियार खरीदे, रशिया से जो है वो हथियार ना खरीदे, या किसी अन्य देश से जो है वो हथियार ना खरीदे। तो कुल मिलाकर यूएस का पर्सपेक्टिव क्या है? चैलेंज टू रशिया टाई S-400 इशू को लेकर बात हो रहा है। फ्रांस कहता है कि भैया कि हम इंडिया के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है कि हम भैया इंडिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम तुमसे पूछ कर नहीं अ, अपना निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और अमेरिका की सोच क्या है? तो हमने कहा कि अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि भारत अमेरिका के बनाए हुए ब्लॉक में जो है वो सदस्य रहे, वह कोई भी सवाल ना पूछे, वो पूरी तरह से जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा रहे। यानी कि नेतृत्व अमेरिका का हो और भारत हर नेतृत्व में जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा रहे। ठीक, तो कुल मिलाकर यही सारी की सारी जो है वो चर्चा चल रही है। इंडिया विल मेक इट्स ओन डिसीजन, हम बात कर रहे हैं, नो कंट्री कैन शो इंडिया द लाइन। चाहे वो आप ट्रेड की बात करें, चाहे सिक्योरिटी की बात करें, है ना, कोई भी नहीं दे सकता। चाहे यूएस भी नहीं दे सकता, चाहे यूरोपियन यूनियन जो है वो, कोई भी देश जो है वो इंडिया को हुक्म नहीं दे सकता कि आपको क्या करना है, क्या
नहीं करना है। और वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है, एक वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर नहीं है बल्कि एक मल्टीपोलर है, यानी कि एक ध्रुवी ना होकर जो है वो बहुध्रुवीय है, यानी कि निर्णय कोई एक देश नहीं लेगा। और इंडिया जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है, नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनीवन। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मैक्रोन की जो है वो बातें हैं, है ना। यानी कि मैक्रोन की बातों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो है वो फ्रांस का नजरिया है कि फ्रांस जो है वो किस प्रकार से इंडिया को लेकर चलता है, फ्रांस का पर्सपेक्टिव क्या है ना। तो फ्रांस बार बार कहता है कि भैया इंडिया जो है वो फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना। फ्रांस की सोच है जो है वो अमेरिका से काफी अलग है। फ्रांस भारत को आदेश देने वाला देश नहीं है बल्कि बराबरी और ताकतवर जो है वो साथी मानता है। भारत को जो है वो क्या हमने कहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी कि सामरिक साझेदार मानता है। फ्रांस के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त देश नहीं है बल्कि उसकी नजर में एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, अपने फैसले खुद लेने वाला देश है, भविष्य की वैश्विक राजनीति का जो है वो एक अहम खिलाड़ी है। इसलिए फ्रांस भारत को बराबरी का पार्टनर मानता है, ना कि किसी गुट का या ना कोई जूनियर सदस्य, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो डिफेंस और आर्म के सेक्टर में है, नेवल पार्टनरशिप है, न्यूक्लियर एनर्जी है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर भी अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है, इस मैसेज का खुला उद्देश्य यही है जो कि इस समय इमैनुअल मैक्रोन दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है, इंडिया के पास अपनी शक्ति है, वो किसी भी नेशन या किसी भी राष्ट्र के प्रेशर में जो है वो काम नहीं करेगा, है ना। साथियों, फ्रांस और भारत के रिश्ते सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, जमीन पर भी जो है वो रिश्ते काफी मजबूत हैं। चाहे हम रक्षा और हथियार की बात करें, आधुनिक लड़ाकू विमान की बात करें, रफाल को आपने देखा ही, सैन्य तकनीक की बात करें, रक्षा उत्पादन में सहयोग की बात करें, नौसेना में अगर हम बात करें तो चाहे हम समुद्री सुरक्षा की बात कर रहे हैं, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर में सहयोग की बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा की कई सारी परियोजनाएं दोनों मिलकर कर रहे हैं, साफ और सुरक्षित ऊर्जा पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से चीन का बढ़ता असर है, इंडिया और फ्रांस मिलकर उसको संतुलित करने की बात कर रहे हैं, समुद्री रास्तों की सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्थिरता जो है वो बनाए रखने की बात करें। तो इस हिसाब से हमने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन का जो पूरा का पूरा संदेश है कि भारत आज विकल्प चुनने की स्थिति में है, भारत किसी मजबूरी में नहीं है, भारत किसी के दबाव में फैसला नहीं लेगा, भारत के पास कई रास्ते और कई विकल्प है और भारत अपनी ताकत के दम पर जो है वो निर्णय लेता है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा इमैनुअल मैक्रोन का जो लाइन है, जो सोच है फ्रांस की, वो ये है कि भारत सहयोगी है, आदेश मानने वाला जो है वो नहीं है। और यही वजह है कि फ्रांस भारत को सम्मान के साथ देखता है और उसे स्वतंत्र वैश्विक शक्ति जो है वो मानता है। साथियों, भारत की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, है ना, भारत की विदेश नीति के बारे में बात करें तो भारत को हमने कहा कि भैया भारत जो है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश है, रणनीतिक स्वतंत्रता वाला देश है। रणनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भारत अपने फैसले जो है वो खुद ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं लेगा, ना यूनाइटेड स्टेट्स का मोहरा बनेगा, है ना। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कहे, ट्रंप कहे तो हम हाँ जी कहकर अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेंगे। जहां भारत को फायदा दिखेगा, भारत ने साफ जो है वो कहा है कि जहां हमें लगेगा कि हमारा राष्ट्र हित है वहां हाँ है, जहां हमें लगेगा कि राष्ट्र हित नहीं है, भारत का जो है नुकसान है, तो वहां खुला ना है। ठीक, दोस्ती है वो अपने जगह पर, लेकिन आदेश हम आपका नहीं मानेंगे। ना रशिया के साथ ना चाइना का हम फॉलोवर है ना। रूस भारत का पुराना दोस्त है लेकिन भारत आंख बंद करके जो रशिया का साथ भी नहीं देता है। चीन के साथ भारत का जो है वो रिश्ता है, ठीक है, उठापटक थोड़ा मोड़ा है ना, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो दोनों अपने हितों को जो है वो रक्षा करते हैं, चाहे भारत की बात करें चाहे हम चाइना की बात करें, है ना, चाहे वो सीमा की बात हो चाहे व्यापार की बात हो। यानी कि दोस्ती अलग चीज है, लेकिन गुलामी या जागीरदारी की बात जो है वो नहीं है ना। तो अगर हम बात करें तो अमेरिका का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट डज द यूएसए वांट, यूएसए ये कहता है, यूएसए से थ्री मेजर कंसर्न, तीन चिंताएं क्या है, इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, दूसरा परचेज ऑफ रशियन ऑयल जो कि हमने कहा, और तीसरा जो है वो अमेरिका का है, डिफेंस डील जो है वो हमारे साथ ही करे, है ना। अमेरिका चाहता है फुली अलाइन विथ यूएस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, स्टैंड फॉर्मली विथ अस। अमेरिका सीधे चाहता है कि अमेरिका लीड करे और भारत जो है उसको क्या करे, फॉलो करे, यही चाहता है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे हमने जो बात किया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, हम किसी के अधीन नहीं है। इंडिया डज नॉट से यस सर एंड फॉलो अमेरिकन कमांड्स, है ना, हम यस सर करने वाले नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, नॉट फॉलोअर ऑफ रशिया एंड चाइना। हम अपने बेनिफिट्स देखेंगे, हम देखेंगे कि हमको भैया कच्चा तेल कहां मिल रहा है, हमको गुड टेक्नोलॉजी कहां मिल रहा है ना। हम उस हिसाब से, हम अपनी सिक्योरिटी और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो काम करेंगे।
भारत ने बार बार कहा वी आर फ्रेंड विथ एवरीवन बट स्लेव टू नन, हम सबके दोस्त हैं लेकिन हम किसी के दास या जाके गुलाम नहीं हैं, है ना। तो कुल मिलाकर यही सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें तो यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि भारत के ऊपर कंट्रोल बनाकर रखें, फ्रांस चाहता है कि हम भारत के साथ इक्वलिटी के साथ रहें, और इंडिया क्या कह रहा है कि देखो ये फ्रेंडशिप है लेकिन फ्रीडम के साथ, है ना, स्वतंत्रता के साथ जो है हम आपके साथ दोस्ती करने को तैयार है। ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करें तो जब इंडिया कहता है कि हम इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, भारत अपने फायदे की प्राथमिकता देता है, तो इसका मतलब है कि भारत हर फैसला जो है वो सवाल पूछ कर करता है, किसको, भारत को क्या फायदा होगा। जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत ने ले लिया, जहां बेहतर टेक्नोलॉजी मिली वहां से ले ली, जहां सुरक्षा मजबूत उसको लगा वहां से सौदा कर लिया। यानी कि भावनाओं से नहीं, राष्ट्र हित से जो है भारत फैसला करना चाहता है। और भारत की साफ और मजबूत नीति है कि हम दोस्त सबके हैं, जैसा कि हमने कहा, गुलाम हम किसी के नहीं हैं। और पूरा खेल क्या है, पूरा खेल यही है, अमेरिका कंट्रोल, फ्रांस बराबरी, और भारत आजादी के साथ जो है वो दोस्ती चाह रहा है। अब एक दिमाग में एक लाइन होगा कि ये वेसल स्टेट क्या होता है, किसको कहा जाता है वेसल स्टेट, है ना। और वेसल स्टेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वेसल स्टेट क्या है। तो वेसल स्टेट अ डिपेंडेंट स्टेट अंडर अ पावरफुल एम्पायर, नो इकोनॉमिक फ्रीडम, नो मिलिट्री फ्रीडम, है ना। यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा सा हमें समझना होगा साथियों कि हमने पुराने जमाने में देखा है कि जब बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, तो कोई छोटा या कमजोर राज्य किसी ताकतवर साम्राज्य के अधीन जो है रहता था, है ना। तो जो ताकतवर साम्राज्य के अधीन कोई राज्य रहता था तो उसको कहा जाता था अधीन राज्य या वैसल स्टेट। ऐसा राज्य कैसा होगा, तो अपने फैसले जो है वो खुद नहीं ले सकता है, राजा या सरकार के आदेश को जो है मानना पड़ता था, अपनी सेना, पैसा और विदेश नीति का पूरा अधिकार जो है उसके पास नहीं होता था। यानी कि किससे लड़ना है, किससे दोस्ती करना है, कितना टैक्स देना है, ये सब बड़ा साम्राज्य तय करता था। और मैक्रोन यही कहना चाहते हैं, है ना, कि इंडिया विल नॉट बी एनीबॉडीज वेशल्स, है ना। तो इसका मतलब है कि भारत किसी के आदेश पर चलने वाला देश नहीं है, भारत अपनी आर्थिक, सैन्य और विदेश नीति खुद तय करेगा। और आज की दुनिया में भारत अधीन नहीं बल्कि बराबरी का खिलाड़ी है। अब इस पूरे टॉपिक को अगर थोड़ा सा और भी आसान तरीके से हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय ये जो पूरा का पूरा जो बयान है, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा बताने वाला संकेत है। जैसे कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, हम इसे ये समझ सकते हैं कि भारत संदेश क्या दे रहा है। इसके पहले एक इमेज है आपकी स्क्रीन पर कि फ्रेंच की मिलिट्री आपको कहां कहां देखने को मिल रही है ना। तो साथियों आपको ये जो कलर नजर आ रहा है ना, ये आप देखिए, ये सारे के सारे जो एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ फ्रांस की जो है वो आपको एक तरह से देखें तो फ्रेंच लेजियन ऑफिसर, आईएफसी आईओआर है इसका, है ना। तो ये सारे क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, फ्रांस जो है इन क्षेत्रों पे जो है वो अपना अपने फ्रांस का जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ये सारा पार्ट है। ठीक। अब हमें और भी जो चीजें को समझना है कि भारत क्या संदेश दे रहा है ना, व्हाट मैसेज इंडिया इज गिविंग, भारत क्या संदेश दे रहा है। तो भारत आज आत्मविश्वास के साथ दुनिया से ये कह रहा है कि हम दुनिया के लिए जरूरी हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास बाजार है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सेना है, हमारे पास समुद्री ताकत है, और सब जो है, भारत जो है वो एक अहम है। हम आदेश लेने के लिए नहीं, हम आदेश जो है वो देने की स्थिति में। व्हाट मैसेज फ्रांस इज गिविंग, है ना, चैलेंज अमेरिका, अमेरिका डोमिनेंस, emergence of India's France axis, India's natural ally in the Indo-Pacific, है ना। भारत का मैसेज क्या है, वी आर नीडेड बाय द वर्ल्ड, वी आर नाउ इन द पोजीशन टू गिव ऑर्डर्स नॉट जस्ट टेक देम, आवर फॉरेन पॉलिसी विल बी ड्राइवन बाय पीपल्स इंटरेस्ट प्लस नेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो हमारी विदेश नीति जो है वो जनहित और राष्ट्रीय हित पर चलेगी, जो देशवासियों के लिए सही है वही हम काम करेंगे, जो देश की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे वही फैसला लेंगे। और फ्रांस क्या मैसेज दे रहा है, तो फ्रांस जो है वो अमेरिका के वर्चस्व को जो है वो खुली चुनौती दे रहा है। दुनिया का एक देश जो है वो सारे देशों को अपने इशारों पे नहीं चला सकता है। इंडिया जो है, फ्रांस इंडिया एक्सिस का उभरना जो है वो बराबरी की साझेदारी है, आदेश और सहयोग का नहीं है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, है ना, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रांस मानता है कि इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत सबसे भरोसेमंद ताकत है। और ये सोच फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान में जो साफ दिख रहा है। अमेरिका को जो सीधा इशारा किया गया है ना, अमेरिका को क्या इशारा कर रहा है, तो ये सीधे संदेश जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है कि भारत को आप मजबूर मत करो, विकल्प दो, साझेदार बनो, धमकी, प्रतिबंध और हुक्म मत करो, नहीं तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। जैसे ट्रंप कह रहा है ना, 50% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, इधर करना होगा, उधर करना होगा ना। यानी कि बार बार फ्रांस यही कह रहा है कि भाई भारत को साथ लेकर चलो, है ना, बराबर लेकर चलो, है ना, उसको वो मत करो, दबाव मत दे। तब दोस्तों अगर इसको हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें
तो साथियों आप देख रहे हैं कि दुनिया का पूरा पावर बैलेंस जो है वो बदल रहा है। चाइना तेजी से उभर रहा है, रशिया अभी भी टिका हुआ है, यूरोप अमेरिकी नेतृत्व के ऊपर अब सवाल उठा रहा है और भारत एक तीसरे पावर पोल की तरह जो है वो खड़ा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो दुनिया है वो दुनिया क्या हो चुकी है? इस समय दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुकी है। कोई एक सिंगल बॉस नहीं है ना? कोई एक सिंगल बॉस नहीं है, कोई ताकतवर देश जो है नहीं है, सब बराबरी के साथ है। और आज जो दुनिया है, जो एक नई दुनिया है, इसमें भारत सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि नेतृत्व की जगह पर जो है वो खड़ा है। ठीक, चलिए और भी आगे बात करते हैं कि भारत के लिए जो बयान है मैक्रोन का इतना अहम क्यों है। तो साथियों भारत की बदलती हैसियत के ऊपर मैक्रोन का बयान जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुहर हो चुका है। अगर हम देखें कि क्यों ये इंडिया के लिए, व्हाई दिस स्टेटमेंट मैटर्स फॉर इंडिया, तो बूस्टेड इंडियाज ग्लोबल प्रेस्टीज, कंफर्म कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो विदेश नीति है उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय मोहर है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसके महत्व के ऊपर बात करें, है ना, तो इकोनॉमिक, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना, एक्सपेंडेड पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी के क्षेत्र में हो चुका है ना। स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। यानी कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई है जब एक बड़ा यूरोपीय नेता खुले मन से इस बात को कह रहा है कि भारत किसी के अधीन नहीं है, तो दुनिया भारत को सम्मान के नजर से जो है वो देखती है। ये बात समझ में आ रही है। आत्मविश्वास, जो विदेश नीति की, जो भारत की विदेश नीति के ऊपर कई बार सवाल उठ रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत की विदेश नीति जो है वो आत्मविश्वास के साथ है। भारत डर या दबाव से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जो फैसला लेता है और ये बयान भारत की उसी नीति को जो है सही ठहराता है ना। आर्थिक स्तर पर अगर हम देखें तो भारत में जो है वो विदेशी निवेश का भरोसा बढ़ रहा है। निवेश वहां आता है जहां की नीति स्थिर होती है, जहां स्वतंत्र होती है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, रक्षा की बात करें, ऊर्जा की बात करें। अगर सब कुछ स्थिर रहेगा तो भारत की साझेदारी बढ़ेगी। बड़ी कंपनियां जानती हैं कि भारत किसी एक देश के दबाव में नहीं बदलेगा, तो इससे नौकरियां, टेक्नोलॉजी, लंबे अवधि का विकास हमें देखने को मिलेगा। साथियों भारत की अगर हम रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने कहा यूएस, फ्रांस और रशिया इन तीनों ध्रुवों के साथ ही संबंध रख रहा है, लेकिन किसी के नियंत्रण में नहीं है। दोस्ती है, सहयोग है, लेकिन गुलामी नहीं है। और यही भारत की असली ताकत है। दुनिया में ये सोच इस बात को लेकर मजबूत हो रही है कि भारत को वैश्विक सम्मान मिल रहा है। देश के भीतर नया भारत का नैरेटिव जो है मजबूत हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नैरेटिव जो है वो मजबूत हो रहा है। इंडिया जो है अब एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैश्विक मंच पर बराबरी के साथ खड़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो संदेश है मैक्रोन का, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो बात कह रहे हैं, इसका पूरा मतलब यही है ना, कि भारत अब बराबरी का साझेदार है, कोई जूनियर नहीं है। भारत पर दबाव, धमकी या हुक्म जो है वो नहीं चलाया जा सकता है। दुनिया को अब भारत को सुनना पड़ेगा, ना कि सिर्फ निर्देश देना होगा। और ये बयान बताता है कि भारत आज सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि भू राजनीति का जो है वो केंद्र बन चुका है। और यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है। पहले भारत से कहा जाता था क्या करो, किसके साथ जाओ, अब हालात जो है बदल चुके हैं और आज दुनिया फ्रांस जैसे देशों के जरिए ये बात को कह रही है कि भारत को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, दिशा करने वाला देश बन चुका है भारत। और यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रोन के शब्द इतने अहम हैं कि जहां कभी भारत को बताया जाता था कि ऐसा करो, अब दुनिया जो है वो भारत से पूछ रही है कि भारत क्या सोचता है। तो ये जीएस बूस्टर का फाइनल कंक्लूजन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि दिस इज न्यू इंडिया एंड यस सर, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज आत्मनिर्भर टू, है ना। भारत की जो पॉलिसी है वो आत्मनिर्भर जो है वो हो चुकी है। न्यू इंडिया प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कोऑपरेटिंग विथ ऑल, अलाइंग विथ नन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग विथ नो वन ऑन नेशनल इंटरेस्ट। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।